देखिए, आजकल पति और पत्नी आपस में छोटी-सी मामूली-सी बात को लेकर मतभेद करते हैं और फिर मामला न्यायालय तक पहुँच जाता है। पति के द्वारा कुछ बात बोल दी जाती है, पत्नी गुस्सा होती है, घर छोड़ती है, मायके जाकर बैठ जाती है। पति बात करने की कोशिश करता है या पत्नी बात करने की कोशिश करती है, पति बात नहीं करता, कहीं पर पत्नी बात नहीं करती है। फिर स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन, नंबर ब्लॉक हो जाता है, सोशल मीडिया में भी एक-दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। बात बनती नहीं है, बिगड़ती ही चली जाती है। अब आपको लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों बात करूँ? तो पहल चाहे आप करें, चाहे वो करे, क्योंकि आप दोनों अब एक हैं। तो ऐसी अवस्था में अपने ईगो को आपको नहीं लाना है, पहल करनी है बात करने की। जहाँ पर पत्नी स्विच ऑफ कर देती है फ़ोन, तो आप जाइए, उनके पास जाइए, किसी भी तरीके से उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मामला आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं आपस में, सॉल्यूशन आपके पास ही है और किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है। जब तक आप दोनों बात नहीं करेंगे, तब तक मामला सॉल्व नहीं होगा। कहीं पर थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा, कहीं पर पत्नी को झुकना पड़ेगा, तो ही जाकर मामला सही होगा। बेवजह न्यायालय ना आए, पुलिस स्टेशन ना जाएँ या आप पारिवारिक न्यायालय ना जाएँ, क्योंकि मामला यहाँ पर जब आ जाता है, तो मामला बिगड़ता ही चले जाता है और फिर झूठे आरोपों को लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करूँगी कि पहले आप सामाजिक रास्ता ही अपनाइए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हुए हैं, जहाँ पर लोगों के द्वारा यही पूछा जा रहा है कि मैडम पत्नी बात नहीं कर रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? ऐसी अवस्था में तुरंत पत्नी के पास जाइए, बात करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो आपसे 1 बार बात ना करे, 2 बार बात ना करे, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके से कानूनी कार्यवाही आपके द्वारा ना की जाए, पत्नी के द्वारा ना की जाए, तो ऐसे मामले आपको बात करने से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। बेवजह न्यायालय आने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायालय आएँगे, समय और पैसा दोनों आपका खर्च होगा। तो इससे बेटर है कि बैठिए, बात कीजिए, किसी भी तरीके से सामाजिक रास्ता अपनाइए, क्योंकि न्यायालय भी पहले बोलता यही है कि आप दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए। जब मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है, जहाँ पर दोनों एक-दूसरे के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में ही उन दोनों को अलग होना है। कोशिश कीजिए अलग ना होने की, एक-दूसरे को समझने की कोशिश दीजिए, एक-दूसरे को समय दीजिए, और मैं आपसे बस यही कह सकती हूँ कि एक-दूसरे को जब आप समझेंगे, तो बात बिगड़ेगी नहीं, बनेगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए सामाजिक रास्ता अपनाने की। बेवजह न्यायालय आने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई कानूनी जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसी तरीके से आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।